हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली, जो मुझे इंट्यूशन हुआ आप सभी के लिए, आपकी सोल की तरफ से और शिव शक्ति। ओके, शिव शक्ति, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। जैसे शिव शक्ति आपको ये बोल रही है कि आप अपनी आत्मा की सुनो, वो आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, आपकी सोल का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं। मल्टीप्लाई होकर शिव शक्ति आपको वो दे जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए या आपके जीवन के लिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड हैप्पी होली। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव शक्ति के संदेश है तो बहुत बिल्कुल पीस से, शांति से कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि शिव शक्ति खुद चाहती है कि आप अपनी आपकी जो अंतरात्मा जो आपको संदेश देना चाहती है उसको आप सुनो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके जानना या आपके लिए समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सोल है उसका एक ऐसा चैप्टर ओपन हो रहा है, एक ऐसा अध्याय शुरू हो रहा है जिसके लिए इसकी आपको भी खबर होनी चाहिए। ओके, इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस संदेश को आपकी आत्मा जो मैसेज दे रही है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। ओके, और ये शिव शक्ति आपको यहाँ पर बताना चाहती है। ओके, तो मैंने बोल ही दिया है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी शिव शक्ति से, आप जिसे भी अपना धर्म मानते हो उनसे आप कनेक्ट करो। ओके, उनसे प्रेयर करो, प्रार्थना करो, और मेरे साथ साथ आप भी अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। थैंक यू, क्योंकि ये मैसेज बहुत अलग होते हैं, तो मैं भी 1-2 मिनट का टाइम लूंगी अपने खुद से कनेक्ट करने के लिए। ओके, ओके, मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर मतलब यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नंबर 1 की पोजीशन, मतलब 10 से आप नंबर 1 पर आ रहे हो। ओके, जैसे किसी कहते हैं ना कि किसी का समय यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ पर बदल रहा है। ओके, क्योंकि अगर मैं 10 और 1 को यहाँ पर करूं तो 11 नंबर आता है। ओके, और 11 अपने आप में ही एक बहुत अलग ऊर्जा है। यहाँ पर मैं हर चीज को डबल उसमें यहाँ पर देख रही हूँ कि हर चीज आपको डबल उसमें यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो ये फर्स्ट मैसेज था आपके लिए। और देखते हैं आपकी सोल का क्या मैसेज है अभी आपके लिए, जो कि वो बहुत ये जो मैसेज होंगे डियर आपके लिए, ये डिफरेंट होंगे, ये अलग होंगे। तो इस पर आपको हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ में आए, कुछ ना आए। ठीक है, तो जो भी आता है उसे ले लेना। शिव शक्ति का ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना। ओके, हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत सारे हैं एक साथ। ओके, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सोल है, हिम्मत। ओके, जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले वो आपकी सोल यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहती है कि हिम्मत, स्ट्रेंथ, ताकत। ओके, वो आपको अपनी उस स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। वही ऐसी चीज है जो आपको पावरफुल बनाती है,
आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर आप सोचो कि आपको कोई दूसरी बाहरी चीज आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको हिम्मत देगी, नहीं, इस भुलावे में आप बिल्कुल मत रहना। जितना आपकी सोल आपको स्ट्रेंथ देगी, हिम्मत देगी, ओके, विजडम देगी, उतना बाहरी तौर पर कोई आपको दे नहीं सकता। ओके, तो यहां पर आपको प्रोटेक्ट करेगी, तो आपकी अंतरात्मा आपको प्रोटेक्ट करेगी, वही आपको रास्ता दिखाएगी, वही आपको हर चीज से यहां पर बचाव करेगी। ओके, वही आपको प्रोटेक्शन देगी। ओके, यहां पर मुझे यहां पर जो आपकी सोल आपको यहां पर बताना चाहती है कि आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। ओके, एंड यहाँ पर आपकी जो सोल है वो आपको ये और संदेश देना चाहती है कि आपके अंदर इतनी अब हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में इतनी कैपेसिटी आप दिखाओगे, इतनी क्षमता आप दिखाओगे, इतना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे कि कोई भी चीज आपको यहाँ पर या किसी भी तरह का यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड यहां पर बोला भी यही जा रहा है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, उतना ही आप अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट करोगे। ओके, यहां पर मैसेज आपके लिए यही है कि आप मतलब यहां पर आप चीजों को इग्नोर मत करो किसी भी तरीके से। ओके, जितना ज्यादा आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो उतना सुरक्षित रखो, लेकिन इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि हर तरीके से अपने आप को एक बाउंड्री सेट कर लो। ओके, सिर्फ आपको यहां पर आपकी सोल ये मैसेज देना चाहती है और शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि आपकी जो सोल, जितना आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे उतने ही आप सुरक्षित रखोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह से आप अपने आप को अलग थलग यहां पर कर लो। ओके, ये फर्स्ट मैसेज है आपके लिए आपकी सोल का। एंड यहां पर ओके, यहां पर 7 के बाद 6 आया है। ओके, तो आपकी सोल यहां पर ये बताना चाहती है कि आप जिस तरीके से आप अपनी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, ओके, अपनी सक्सेस के साथ, सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपकी सोल बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। ओके, यहाँ पर आपकी सोल ये भी बताना चाहती है कि आपने अपनी हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि एक सबक सीख लिया है, एक लर्निंग आपने ले ली है। ओके, कि अपनी किस चीज को अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। ओके, जब तक हम किसी चीज के, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अपने आप को हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज में अच्छा लग रहा है, ओके, कहीं पर ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही है, तो वहां से भी अपने आप को कट ऑफ नहीं करना है। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने आप को यहाँ पर अपनी इंट्यूशन के चलते सही निर्णय, सही डिसीजन आपको लेना है, और उसकी वजह से जो आपको परिणाम मिलेंगे, जो आप दिशा पकड़ोगे, जो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, वो आपके भविष्य को और उज्जवल करेगी। ओके, तो आपकी अंतरात्मा यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि आप अंदर से चीजों को, जितना ज्यादा अंदर से आप अपने आप को सेफ रखोगे, ओके, उतनी ही आपकी सोल खुश होगी। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल इस टाइम पर अगर मैं देखूं तो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, आपकी सोल यहाँ पर जो देखना चाहती है, जो आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं, आपकी सोल वहां पर आपको लेकर जा रही है। ओके, हो सकता है इसमें आपको बहुत गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत इजीली और आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 6 की ऊर्जा है, तो ये आपकी जो सोल है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको वो कार्य आप यहाँ पर करोगे। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल को जो मतलब उसे चाहिए, जो प्रेम चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एप्रिशिएशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, अभी तक वो नहीं मिली है। तो यहाँ पर मैसेज है कि अब आपको वो मिलेगी, या आपकी सोल, शिव शक्ति यहाँ पर बताना चाहती है कि अब आपकी सोल वही जा रही है, वही कर रही है, या
उस दिशा की तरफ जा रही है जहां पर उसे बहुत ज्यादा सक्सेस है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हर्ष है, उल्लास है, खुशी है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, और दोनों ही मैसेज बहुत पॉजिटिव निकले हैं और बहुत ही उम्दे यहाँ पर निकले हैं। ओके, तो शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि अब आप यहाँ पर सही दिशा में हो, जो भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो, और इसी के करने से आपको आपका भविष्य बहुत ही उच्च स्तर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर मैं बोलूं कि बहुत कुछ चीजें वापस से रिवर्स होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर द फूल, यस, ये मैंने बोला ना, मुझे कार्ड जो नजर आया था, नंबर जो नजर आए थे 1 से लेके 10 तक का। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत है 1 1 11 जो मुझे यहाँ पर नजर आया था, ये 0 फूल की ऊर्जा। फूल यहाँ पर हर चीज जैसे आपको सपनों सी नजर आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा सपना तो नहीं है। ओके, शायद आप अपनी चीजों को यहाँ पर समझ ना पाओ, या जो समय यहाँ पर बदल रहा है उसको आप एक्सेप्ट यहाँ पर ना कर पाओ, क्योंकि जो चीज हम कहते हैं ना कि हम चाहते हैं, ओके, जो हमारा ड्रीम होता है, सपना होता है, जो हम चाहते हैं, और वो सच बनकर हमारे सामने आ जाता है, तो उसे एक्सेप्ट करना, उस पर बिलीव करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि वो उसको एक कहते हैं ना कि खुश होने के लिए एक वजह चाहिए, ओके, कारण चाहिए, एक रास्ता यहाँ पर चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल को वो वजह मिल गई, वो कारण मिल गया, वो रास्ता यहाँ पर मिल गया है, जिसकी वजह से आपका जीवन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जीवन में बहुत कुछ न्यू आ रहा है। ओके, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, और ये आपकी आत्मा का संदेश है कि अब आपकी आत्मा उस रास्ते पर चल रही है, या उसे हर चीज को जैसे समझ में आ गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका बिलीव सिस्टम, आपका जो बिलीव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। सबसे पहले तो आपकी आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज को अपने आप को रोकती थी, शायद आप रोकते थे, लेकिन आपकी आत्मा जैसे बहुत कुछ एक कहते हैं ना कि अंदर से तो भाई हम ये सोचते हैं हमें ये करना है, ओके, मुझे इस काम को करने में ज्यादा मजा आता है, या ये मेरा ड्रीम है, ओके, या मैं भी चाहता हूं कि अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूऊं, या वो सक्सेस मुझे मिले, हम चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोकते हैं। तो आपकी आत्मा यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अब वो उसी तरफ जा रही है जो चीजें जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी आत्मा को रोकते थे। तो आपकी आत्मा यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अब आपने उन सब चीजों को रोक दिया है जो आपकी आत्मा को रोकती है। मतलब आप, मैं कहना क्या चाहती हूं, आप समझ गए होंगे कि आप अपने आप को अब रोकते नहीं हो, ओके, बल्कि आप अपने आप को एक ऐसी हेल्दी बाउंड्री आपने सेट कर रखी है कि जहां से भी आपकी आत्मा को हर्ट होता है, या दुखी मिलता है, या परेशानी यहाँ पर थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बर्डन आपको मिलता है, तो आपने यहाँ पर सीख लिया है, अपनी हेल्दी बाउंड्री यहाँ पर बनाना आपने सीख लिया है। हिम्मत, ताकत, स्ट्रेंथ आपके अंदर से जागृत हो रही है, और उसके आधार पर आपकी जो, आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हो, और उसके चलते आप जीवन के, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस पड़ाव पर हो, उस जर्नी पर हो, और एक ऐसी शुरुआत की तरफ हो जहां पर आपकी सोल, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे हर्षो उल्लास से है, ऐसे ऐसे रास्ते अपने वो बना रही है, ऐसी दिशा की तरफ जा रही है कि जहां पर वो अपने सपनों को साकार कर सकती है। ये आपकी आत्मा है, ओके। बहुत ही प्यारे कार्ड्स और बहुत ही उम्दे कार्ड यहाँ पर निकले हैं। जैसे आपकी, अब आपकी सोल है ना, हर चीज को एक्सेप्ट यहाँ पर आप कर रहे हो, सही मायने में तो आप यहाँ पर कर रहे हो। आप, मुझे ऐसा लगा अभी तक आप अपने आप को रोकते थे, हर चीज के लिए रोकते थे, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। शायद जहां आपकी मन की खुशी है, आत्मा की खुशी है, वो चीज आप अलाउ ही नहीं करते थे, फालतू चीजों को अलाउ करते थे। लेकिन अब आपने क्या अलाउ करना शुरू कर दिया है, जो आपकी आत्मा चाहती है, और बस जो आपकी आत्मा चाह रही है वो आपकी, जैसे वो अब उसे मिल रहा है, नया रास्ता, नई खोज, नई नई चीजें, ओके। और सबसे बड़ी बात कि जहां पर
आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आपको शाबाशियां मिलती हैं, आपको नए नए मौके अवसर यहाँ पर मिलते हैं, तो वहां आपकी आत्मा बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत सारी चीजों को अलाउ करना सीख लिया है, आपने हाँ बोलना सीख लिया है, एक हेल्दी बाउंड्री आपने सेट यहाँ पर कर ली है, जिसकी वजह से आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, आपका बिलीव सिस्टम यहाँ पर जाग रहा है, आपके सपने सच होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक बच्चों वाली ऊर्जा में हो इस टाइम पर। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा, जैसे जब उसकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती है, खुशी आती है, उसके लिए नए कहते हैं ना कि नए रास्ते जैसे ब्रह्मांड यूनिवर्स शिव शक्ति यहाँ पर खोल देती है। तो वो बच्चा क्या होता है, बच्चा इतना फेथ में आ जाता है, इतना विश्वास में यहाँ पर आ जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता। लेकिन आपको बोला यही जा रहा है कि आप जो भी करो बहुत ध्यान से, सावधानी से और सतर्कता से आपको करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एक नई शुरुआत है। नई नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, नया करियर आपको हो सकता है मिल जाए। तो आपको उन सब चीजों पर फेथ रखना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। ओके, तो ये आपकी सोल आपको बताना चाहती है, वो बहुत खुश है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो शिव शक्ति का संदेश है कि आपकी आत्मा आपको ये संदेश देना चाहती है कि जो भी वो जिस तरीके से देखना चाहती, चाहे वो आपकी फैमिली में हो या परिवार में हो या बच्चों से रिलेटेड हो, ओके, वो सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि सबको वो खुश होते हुए देखना चाहती है, अपनी फैमिली को एक स्ट्रक्चर देना चाहती है, चाहे वो उसकी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो। यहाँ पर आपकी सोल जैसे हर जीवन को एक ताल में और एक सुर में, एक लय में वो लेकर जाना चाहती है। ओके, तो यहाँ पर आपकी फैमिली में, ओके, जैसे वो आपको बताना चाहती है कि आपके परिवार में अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, या आपके बच्चों के साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी, या आपके परिवार के साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी। ओके, आप यहाँ पर जैसे आपने अपने आप को हिम्मत से, ताकत से एक ऐसा बना लिया है, सवार लिया है, और अपने एक ऐसी बाउंड्री है मतलब सेट कर ली है कि जिसकी वजह से कोई भी चीजें आपको यहाँ पर किसी भी तरह का दुख नहीं होगा, परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है जो हर चीज में आपको यहाँ पर सुख है, समृद्धि है, मान सम्मान, आपको सब कुछ जैसे देखने के लिए मिलेगा। यह आपकी आत्मा आपको बताना चाहती है। ओके, जब हम अपने आप को खुश रखते हैं, ओके, तो वहां से क्या होता है, एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब आपके परिवार में, आपकी फैमिली में अगर किसी तरह का कोई दर्द चल रहा है, कोई परेशानी, दिक्कत यहाँ पर चल रही है, तो अब आप प्रोटेक्शन में हो। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब परिवार में रहते हुए अगर कोई आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं, तो वो भी आपके शॉर्ट आउट यहाँ पर होने वाले हैं। फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज है तो वो भी आपके सोल यहाँ पर होने वाले हैं। आपकी अंतरात्मा आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप सिर्फ यहाँ पर अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो और यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करो और हिम्मत और अपनी ताकत से यहाँ पर काम लो। ओके, आप जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप को आजादी दोगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप से प्रेम करोगे, उतने आप अपने रास्ते बनाओगे और उस चीज का प्रभाव आपकी फैमिली पर, आपके परिवार पर यहाँ पर जाएगा। शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि आपकी आत्मा यहाँ पर अब उस आजादी की तरफ है, उस स्वतंत्रता की तरफ है कि जहां पर जो भी ब्लॉकेज चल रहे हैं वो सब यहाँ पर शॉर्ट आउट हो रहे हैं। ओके, आपको यहाँ पर 10 मतलब यहाँ पर कंप्लीट फैमिली है। ओके, अगर कोई ऐसा इश्यू चल रहा है आपके परिवार में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो, या फाइनेंशियली आप नहीं कर पा रहे हो, या बहुत ज्यादा कोई मेजर इश्यूज चल रहा है आपकी फैमिली में, तो वो भी अब शॉर्ट आउट होने वाला है। ओके, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। मून, यस, मैंने बोला ना कि अगर
आपकी जो आत्मा है वो ये बताना चाहती है, मैंने क्या बोल रही हूँ इतनी देर से मैं यहाँ पर, कि जितना ज्यादा खुद को नर्चर करोगे, खुद को प्रेम करोगे, खुद को आप यहाँ पर आजादी दोगे, ओके, उतना आपका जीवन बदलता चला जाएगा और उसका प्रभाव आपकी फैमिली में और आपके हर चीज पर यहाँ पर पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो आत्मा है, ओके, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइनल उस स्टेज पर यहाँ पर चल रही है कि चीजों को कैसे बदला जा सकता है। एक बदलाव है जो उससे वो गुजर रही है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त दो, समय दो, और यहाँ पर आप बहुत जल्दी कहीं जर्नी करने भी जा सकते हो, तो यहाँ पर आपको विश्वास करना है और अपनी हीलिंग ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ट्रॉमा, कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज या इमोशनली आप यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक थे, ओके, लेकिन पास्ट में जो भी चीजें आपको हर्ट कर रही थी, दुखी कर रही थी, तो उन सब चीजों से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया। आपकी सोल जैसे अब आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होने देगी, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बनाना आप सीख गए हो। ओके, एक सुरक्षित घेरा, जैसे किसे हम वो यहाँ पर बोलते हैं, सुरक्षित घेरा हम उसे ही बोलते हैं कि फालतू चीजें कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, आप इमोशनली हर्ट ना हो, फिजिकली हर्ट ना हो, इमोशनली आप यहाँ पर हर्ट ना हो, और वही चीज आप समझ गए हो। ओके, तो यहाँ पर पहले जो पास्ट में आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, ताकत नहीं थी, और आप बहुत ज्यादा इमोशनली कमजोर थे, दिल से दिमाग से, ओके, लेकिन अब आप यहाँ पर एक नए उसमें आ रहे हो, नई ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो, आपका दिल भी काम कर रहा है, आपका दिमाग भी यहाँ पर काम कर रहा है, ओके, और आप यहाँ पर जो आपकी आत्मा है वो बहुत खुश है, हैप्पी है, क्योंकि जो भी आपका ड्रीम है, आपका सपना है, वो सब यहाँ पर पूरा हो रहा है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल सब कुछ जानती है, फॉरगिवनेस, ओके, यस, आपकी सोल, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आपकी आत्मा के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली, और उस चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है कुछ अचीव करने के लिए, चाहिए फिर आपका कैरेक्टर ही क्यों ना हो या आपका कैरियर ही क्यों ना हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फॉरगिवनेस, ओके, फॉरगिवनेस, ये क्षमा, आपको थोड़ा सा होपोपोनो की प्रेयर भी आपको करने की जरूरत है या आप करते हो। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप क्षमा की ऊर्जा में यहाँ पर आओगे, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप यहाँ पर आओगे, उतना ही आप चीजों को भूलोगे और उतना ही आप अपने जीवन को एक आगे की दिशा की तरफ आप लेके चले जाओगे, उतना आपको अप्रिसिएशन यहाँ पर मिलेगा। ओके, आपके लिए एक बहुत, आपकी जो आत्मा है वो आपको मैसेज देना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई डीप इमोशंस है, कुछ ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करी है, चुभी है, ओके, तो आप आगे से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करो कि जितना आपकी सोल हर्ट होगी उतनी आपकी एनर्जी ब्लॉक होगी, और जितना आप अपनी अंतरात्मा को खुश रखोगे, हैप्पी रखोगे, उतना आप आगे की तरफ बढ़ोगे और आपके जीवन में ग्रोथ होगी। ओके, अगर कोई चीज ऐसी है तो उसे फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ, भूलो, अपने आप को खाली करो, ओके, जिसकी वजह से आपकी जो हीलिंग यहाँ पर होगी, वो हीलिंग आपको यहाँ पर आगे की ग्रोथ का एक सबसे बड़ा रीजन होगा, एक सबसे बड़ा कारण होगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी सोल बताना चाहती है जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, जितना ज्यादा आप अपना एक सुरक्षित घेरा आप बनाओगे, उतना ही आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाओगे। ओके, और खुद के ऊपर विश्वास करो, ओके, कि जो आप यहाँ पर अगर कुछ करना चाहते हो उसे आप कर पाओगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि सच में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने सपनों को यहाँ पर साकार करना चाहते हो, सच में अपने रास्ते खुद बनाना चाहते हो, तो अपने ऊपर फेथ और विश्वास बनाकर रखो। ओके, ग्रेटिट्यूड, यस, एक तरफ फॉरगिवनेस है,
दूसरी तरफ ग्रेटिट्यूड है। ओके, तो माफ करना है, माफ करना है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप माफ करोगे उतने ही आप यहाँ पर ग्रोथ को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, और यहाँ पर जो चीज आपको मिलेगी उसका आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे। ओके, तो आपकी जो आत्मा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिव शक्ति से वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और आपकी जो सोल है वो शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड यहाँ पर पे करना चाहती है। ओके, क्योंकि उसके जो आपकी जो आत्मा के जो मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। यस, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपके अंदर से पास्ट में बचपन में ही, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने बचपन में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आप अपने आप को अनसेफ आपने महसूस यहाँ पर करा है। अपनी फैमिली में अनसेफ, जैसे यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ फाइनेंशियली करा हो, फाइनेंशियली आप यहाँ पर बहुत एक डर रहता होगा, भय रहता होगा, या कैरियर को लेकर बचपन से ही ये सारी चीजें आपके अंदर यहाँ पर रही होंगी। ओके, जिसकी वजह से ये सब चीजें आपकी आत्मा के ऊपर इतना गहरा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है कि आपकी आत्मा को वो ग्रोथ नहीं मिली है। ओके, वो खुशी नहीं मिली है, जिसमें कहते हैं ना कि बच्चे को अगर बचपन से जैसे उसको आजादी दे दी जाती है, उसको किसी भी तरीके से डराया नहीं जाता है, धमकाया यहाँ पर नहीं जाता है। ओके, उसे जो कहते हैं उसका जो मन आ रहा है या जो करना चाह रहा है वो कर रही है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत बाउंड्री सेट करी गई है, आपको बहुत मतलब यहाँ पर चीजों से रोका गया है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। ओके, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे सपने अधूरे रहे हैं। ओके, ये बचपन में आपके साथ जो चीजें हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसकी वजह से आपकी सोल बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा को ग्रोथ के लिए, नर्चर के लिए, हैप्पीनेस के लिए एक भी रीजन यहाँ पर नहीं मिला, मतलब एक भी कारण उसे नहीं मिला है। लेकिन आपकी आत्मा ये संदेश देना चाहती है कि अब शिव शक्ति ने आपकी जो आत्मा है उसे वो रास्ता यहाँ पर दे दिया, वो खुशी, वो ब्लेसिंग्स दे दिए कि उसे आजादी चाहिए। ओके, जो बचपन में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली है, ओके, वो प्रोटेक्शन शिव शक्ति की तरफ से उसे यहाँ पर मिली है, और शिव शक्ति का आपकी आत्मा बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती है। बहुत सारे बचपन के आपके इमोशंस रहे हैं कि आपको हो सकता है कि आपको फोबिया हो, कैरियर का हो या फाइनेंशियली हो, या दबाव हो, प्रेशर हो किसी भी तरह का, अपने माँ बापों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, यहाँ पर कि नहीं आप ये नहीं कर सकते या आप वहां नहीं जा सकते। ओके, या किसी भी तरह का यहाँ पर आपके हो सकता है कि आपके पूर्वजों से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम, परेशानी आपके साथ में चली आई हो, कि आपके बड़े बुजुर्गों के साथ इतना कुछ गलत किया हुआ हो, जिसकी वजह से आप डरे हुए हो यहाँ पर कि यस, मतलब कहते हैं ना कि जो चीजें हमारे माँ बाप नहीं कर पाए या हमारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं कर पाए, तो उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम कैसे बदल सकते हैं। जो चीजें शुरू से चली आ रही हैं उस चीज में यहाँ पर एक कहते हैं ना कि हालांकि यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है, तो मतलब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको किसी भी तरीके से हर्ट करा है या रोका है, या आपको वो आजादी नहीं दी, तो उसका जैसे कहते हैं कि आपकी आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। ओके, लेकिन आपकी आत्मा बताना चाहती है कि शिव शक्ति ने वो सारे रास्ते आपकी आत्मा के खोल दिए हैं। जो इमोशंस आपकी आत्मा को कमजोर कर रहे थे, वो डीप इमोशंस जो बचपन में आपको लगे हुए थे, ओके, या बचपन में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से आपकी आत्मा को वो पालन पोषण नहीं मिला, ओके, वो खुशी नहीं मिली, लेकिन शिव शक्ति ने आपको फिर से आपको आगे की तरफ लेके गए, वैनिटी। ओके, तो शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है, आपकी सोल का ये संदेश है कि अब आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अपनी जो भी खुलकर अपनी बातों को रख सकते हो, खुलकर आप मिल सकते हो, खुलकर अपने जीवन को यहाँ पर जी सकते हो। अब आपके ऊपर
किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है। ओके, और आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक खुली हवा में जो सांस होती है वो आप यहाँ पर लोगे। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी सोसाइटी में या अपने जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उसमें आप अलग से ही दिखाई दोगे। ओके, जैसे यहाँ पर आपकी हर चीज आपको नजर आएगी एंड डिस्कवरी। ओके, तो यहाँ पर आपकी सोल आपको बताना चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आत्मा के ऊपर कोई ऋण था। ओके, ऋण मतलब यहाँ पर आपकी आत्मा के ऊपर था। मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर था, ये मुझे ऐसा लग रहा है ब्लड में चला आ रहा है, ये ब्लड में चला आ रहा है कि कोई चीजें ऐसी थी आपकी सोल के ऊपर जो जैसे कहते हैं ना कि वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, आपकी आत्मा एक घुटन में थी। उसको वो खुशी, वो आपको ऐसा लगता होगा मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिलती, मुझे अपनों से प्रेम क्यों नहीं मिलता, या मैं बहुत लंबी उड़ान जीना चाहता हूं, या बहुत बड़ा काम यहाँ पर करना चाहता हूं, उस चीज में मुझे खुशी मिलती, वो क्यों नहीं मिलती मुझे यहाँ पर। क्योंकि डियर आपकी आत्मा, आपका मन इतना कमजोर हो चुका था, आपकी इच्छाएं मर चुकी थी, आपकी आत्मा जैसे कहते हैं कि किसी भी तरीके से वो हर चीज में एक नेगेटिविटी और ऐसी चीजें देखती थी। ओके, लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति ने आपकी आत्मा को फिर से कहते हैं कि एक नए ब्लड के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, नई इच्छा के साथ फिर से उसे जागृत यहाँ पर कर दिया है। माय गॉड। एंड यहाँ पर सेल्फ वर्थ, आपकी आत्मा ये मैसेज देना चाहती है कि यस, अब आप जहां आप पहुंचना चाहते हो, ओके, ईश्वर परमात्मा ने, शिव शक्ति ने आपकी आत्मा के लिए कुछ जगह यहाँ पर निर्धारित कर रखी हैं। ओके, कुछ चीजें ऑलरेडी पहले से निश्चित हैं। सेल्फ वर्थ, आपकी आत्मा की ग्रोथ। ओके, यहाँ पर जो चीजें आपकी आत्मा की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, एक वजह, एक कारण, एक रीजन, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा को बस ये मिल जाए तो वो कहते हैं ना कि वो आपकी आत्मा खुश हो जाती है, और ईश्वर शिव शक्ति ने वही चीज आपको दे दी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप कोई बहुत बड़ा कार्य या बहुत बड़ी चीजों को आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो। ओके, प्रेयर, शिव शक्ति ने जैसे आपकी आत्मा ने कुछ प्रेयर करी, प्रार्थना यहाँ पर करी है, तो वो प्रेयर आपकी सुनी है। ओके, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हो रहा है, आपको थोड़ा सा लेमन वाटर आपको पीने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, तो ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, यस, ये आपकी सोल है। ओके, काफी टाइम से आपकी सोल जिस ब्लेसिंग्स का, जिस प्रेम का, जिस अबंडेंस का, जिस दिशा का इंतजार कर रही थी, वो दरवाजे आपकी आत्मा के लिए खोले जा रहे हैं। ओके, तो ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, सॉरी, ये शिव शक्ति के संदेश है, आपकी आत्मा आपको ये बताना चाहती है। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत चीजों से डराया गया, धमकाया गया, आपको रोका गया, आपकी आत्मा को, जिसमें आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो सब चीजें जैसे आपको करने से, वही काम आपको करने से रोके गए हैं। जब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होते तो हमारी इच्छाएं मर जाती हैं, हमारी आत्मा वहां पर क्या हो जाती है, मुंह मोड़ लेती है हर चीज से। ओके, हमारी आत्मा का एक कॉन्फिडेंस जैसे गिर जाता है। यहाँ पर वही सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब आपको प्रोटेक्ट करना सिखा दिया है, हेल्दी बाउंड्री करना सिखा दिया है। जहां पर आप कॉन्फिडेंस में भरे हो, विश्वास से आप भरे हुए हो, इम्पैशंस, तो आपकी आत्मा आपको ये बताना चाहती है कि अब आप यहाँ पर बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस ब्लेसिंग्स को लोगे जो आप काफी टाइम से उसका वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। आइसोलेशन, या आपकी आत्मा जैसे कहते हैं ना कि हरी भरी, ओके, हरी भरी, जैसे मेरी आत्मा बहुत हरी भरी है। ओके, मैं अंदर से बहुत खुश हूं, मैं हैप्पी हूं। अब जैसे यहाँ पर अब आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ, अब आपका किसी चीज का, आपका हर चीज का मन करेगा, चाहे वो खाना पीना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, अपना इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में यहाँ पर परिचय करना,
कि आपने कुछ अचीव यहाँ पर कर लिया है। ओके, जैसे आपकी सोल उस एनर्जी में आ रही है। ये आपकी आत्मा का मैसेज है, ओके, जो शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। एंड यहाँ पर टीचर अवेकन्स, ओके, तो आपकी जो सोल है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब एक उस ऊर्जा में यहाँ पर आ गई है जहां पर आपको खुद को अपने ऊपर फेथ हो रहा है, विश्वास यहाँ पर हो रहा है कि आपके पास बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी अपनी इंट्यूशन के साथ कॉल करने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करो, अपनी अंतरात्मा को आप फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि अब आपके अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर आने के लिए रेडी है, तैयार है। ओके, ओ माय गॉड, शिव शक्ति आपकी आत्मा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जो चीजें आपने दबा रखी थी, जो आपके परिवार वालों ने दबा रखी थी, जहां से आपके रास्ते नहीं खुल रहे थे, शिव शक्ति ने, भोलेनाथ ने आपकी आत्मा के वो रास्ते खोले हैं, आपकी आत्मा की वो पुकार यहाँ पर सुनी है जो काफी टाइम से बंद थे। ओके, तो भोलेनाथ तो शिव शक्ति आपके अंग हैं, आपके संग हैं। ओके, एंड लास्ट मैसेज, ओ माय गॉड, या मिरेकल्स, तो ये चमत्कार है भाई, ये चमत्कार है। ओके, ये आपकी आत्मा का मैसेज है। और अब आप देखना कि जैसे ही आपने अपनी खुशी के लिए जो भी आप कार्य करना शुरू कर दोगे, जो भी आप करोगे, उसमें देखना आप कितना बदलाव आप अपने अंदर देखोगे। आप बेवजह हंसोगे, बेवजह आप यहाँ पर खुश रहोगे, बेवजह आप दूसरों से यहाँ पर हंसकर बात करोगे। हर चीज, जैसे कहते हैं कि कोई वजह नहीं होगी, है ना, खुश रहने की, गुनगुनाने की, मुस्कुराने की, या आपके करियर में कैसी ग्रोथ हो रही है, या आप अपने अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुन रहे हो, इसमें कोई वजह नहीं होगी। सब चीजें जैसे कहते हैं कि बेवजह यहाँ पर हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा ये कैसा चमत्कार है। तो डियर, यही तो चमत्कार है। भगवान जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक करता है तो हमारी आत्मा वहां पर क्या हो जाती है, रूठ जाती है, कमजोर हो जाती है, हमारी इच्छा शक्ति मर जाती है। ओके, हमारा किसी से दिल नहीं करता, मन नहीं करता, लेकिन जहां पे फिर से आपकी आत्मा फिर से हरी भरी हो जाती है तो वहां पे मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। तो ये आपकी आत्मा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके साथ बहुत सारी चीजें, मिरेकल्स होंगे, चमत्कार यहाँ पर होंगे, क्योंकि फिर से आप एक बार आपकी आत्मा वो फिर से नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ सबके सामने यहाँ पर आ रही है। ओके, लाइट एक्टिवेशन, तो ये आपके लिए बहुत मिरेकल से, चमत्कार से कम नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर यस, ट्रैवलिंग 8 नंबर, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी यात्रा, एक ऐसी यात्रा पर थे जहां पर आपकी सोल एंड अब आप उस पड़ाव पर हो, उस ऊर्जा में हो कि जहां पर आपको ये खुशी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। ओके, बहुत लंबा रास्ता आपने तय करा है, बहुत लंबे समय से आपके साथ ही सारी परेशानियां चल रही होंगी। ओके, तो काफी चैलेंजेस आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं एंड यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो। ओके, तो आपकी जो सोल है अब वो क्या है, अब यहाँ पर अभी तक क्या थी, चैलेंज। ओके, चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही थी, चैलेंज से यहाँ पर गुजर रही थी। अब आपकी जो सोल है वो कहाँ से गुजर रही है, गोइंग विद द फ्लो। अब वो बह रही है, कोई चैलेंज नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, वो गोइंग विद द फ्लो, जैसे वो बह रही है। अब यहाँ पर आपके सोल के सामने कोई कांटे नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावटें यहाँ पर नहीं है, बल्कि अब आपके सोल के साथ ईश्वर का प्रेम है, परमात्मा का प्रेम है, और वो बह रही है, बस उस ऊर्जा में बह रही है, उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स और प्यार में यहाँ पर बह रही है। ओके, एंड यहाँ पर चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपकी सोल आपको यहाँ पर बताना चाहती है। ओके, तो इस चेंज को जो भी आ रहा है इसे एक्सेप्ट आपको करने की जरूरत है, क्योंकि समय, ओके, शिव शक्ति समय यहाँ पर बदल रही है और सिर्फ आपकी आत्मा के खातिर। ओके, आपकी आत्मा यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपकी आत्मा ने
हर चीज को क्या कर लिया है, गोइंग विद द फ्लो, बस वो सरेंडर की ऊर्जा में जो हो रहा है वो होने दे रही है। अब उसको जैसे कहते हैं कि किसी चीज का कोई वो नहीं है, आप वाटर साइन हो और बहुत प्योर इंटेंशन है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया है, आप बहुत जो आप चाहोगे, जो मैनिफेस्ट आप यहाँ पर करोगे वो आपके लिए होगा। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़े मेजर चेंज, बहुत बड़ी चीजों से आप गुजरने वाले हो। मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे, संभल संभल कर आपको चलना है, ज्यादा किसी बात में आपको हाई बाप यहाँ पर नहीं मचाना है। ओके, आपको बैलेंस बिठाकर रखने की जरूरत है, आपकी सोल यहाँ पर ये बताना चाहती है आपको। ओके, यस, मैं यहाँ पर क्या बोलूं आपको, आपने अपने आप को इतना ग्रो कर लिया है, इतना अपने आप को ओपन यहाँ पर कर लिया है कि आपकी जो आध्यात्म जर्नी है, ओके, आपका खुलना, जिस तरीके से आप खुलकर बाहर आ रहे हो, उस तरीके से आपकी खुशबू, आपके ड्रीम, आपके सपने, या आपका अंदर की पॉजिटिविटी, या आपकी आध्यात्म जर्नी एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना कि एक पोर्टल आपका ओपन हो रहा है, अलग ही देखने के लिए आप काम करोगे। वी आर द वर्ड। और उसके चलते आपको बहुत सारे ऐसे इंसान मिलेंगे जो आपको समझेंगे, आपको प्रेम करेंगे, और आपको यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ओके, एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर लूंगी, रीबर्थ। यस, ये आपकी सोल है या आपकी आत्मा है, जहां पर आपकी सोल, आत्मा कभी मरती नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, टाइम टाइम पर वो अपने आप को बदलती जरूर है। पहले आपकी जो सोल है, ओके, वो बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि एक ना की ऊर्जा में थी यहाँ पर। ओके, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या बोला था, अगर रीडिंग को आप ध्यान से सुनो तो, कि मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर नजर आ रहे हैं। तो 0, ओके, और 10, मतलब यहाँ पर आप 10 से आप 1 पर जा रहे हो। ओके, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने अंदर के विकार को, अपनी अंदर की नेगेटिविटी को, कमजोरी को खत्म कर दिया, और एक नई स्ट्रेंथ, नई ऊर्जा, अपनी काबिलियत, उस पर विश्वास करना आपने शुरू कर दिया, जो कि आपके रीबर्थ, आपका पुनर्जन्म है। ओके, और अब आप यहां से अपनी हर चीज को बहुत आसानी से आप आगे की तरफ लेकर जा सकते हो। ओके, क्योंकि आपने ऐसी चीज पर विजय हासिल करी है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ओके, द बर्डन। ओके, यस, आपकी सोल, मैंने क्या बोला, ये आपकी सोल किसी बर्डन में थी। मैंने क्या, यहां पर मैंने क्या बोला, अगर रीडिंग को आप ध्यान से सुनोगे, एक कितना बर्डन था, स्ट्रेस था आपकी सोल के ऊपर, जिसके अंदर आपकी सोल दबी पड़ी हुई थी। ओके, अब आपकी सोल इस बर्डन से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई परिवार, फैमिली, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बर्डन, उसने आपको दबा रखा था, उसने आपको यहाँ पर ग्रो करने का, या अपनी ख्वाहिशों को रखने का, या अपने रास्ते बनाने का आपको मौका, अवसर नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ पर आपकी सोल फिर से जन्म ले रही है, वो अपने सपनों को साकार करना चाहती है, वो आजादी से जीना चाहती है। वो कहते हैं ना कि हम अपनी, आप बोलोगे मैं मेरी मर्जी से यहाँ पर आया हूं, मैं मेरी मर्जी से यहां से जाऊंगा, कि यस, अब आपकी मर्जी चलेगी, किसी दूसरे की मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं जो आपकी मर्जी, जैसे अपनी मर्जी आप पर थोपते थे, ओके, अपने कर्मों को आपके ऊपर थोपते थे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, आपके कर्मों को रोकने की कोशिश करी। ओके, क्योंकि आप बहुत अलग सोल हो, आपके पास अथाह ज्ञान है, आप अपने आप को बदल सकते हो, दूसरों को भी बदल सकते हो। ओके, पायल नंबर, सॉरी मैं पायल बोल रही हूँ। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।